यार ये तो मुझे लड़की लगी। ये हाँ आप शूटिंग के बाद पैक करा दे आपको। पाजी आपको पता है मैंने साड़ियों की दुकान खोल ली है। अच्छा। क्योंकि मुझे पता है हाँ आदमी भले कच्चे में आ जाए, हाँ, औरतें साड़ी खरीदना नहीं छोड़ती। सही बोला। आपको अगर पता चले ना मैंने अपनी साड़ी की दुकान की मॉडलिंग के लिए किसको रखा है, आप 2 साड़ी एक्स्ट्रा लेके जाओगे। पूछो कौन है? कौन कौन? देखा कितना इंटरेस्ट है, मॉडल में ज्यादा इंटरेस्ट है। तो अब आ रही है कप्पू साड़ी की मॉडल। 1 2 3 म्यूजिक। पतली हो या जाडी पहनू कप्पू साड़ी। वेरी गुड, क्या बात है, क्या बात। कप्पू मेरा पैसा दो। अरे पहले रैंप वॉक तो कर दो। अभी मैंने क्या किया? सीधा सीधा तो कोई भी कर लेता है, थोड़ा इसके आसपास करना। आओ फटाफट। ये क्या कर रहा है? ये क्या है? अरे तुम्हारे आने से गर्मी हो गई ना, इसलिए आग जला रहा हूँ। आग से और गर्मी होती है ना। अरे एसी चलाओ। लोहा लोहे को काटता है, गर्मी गर्मी को काटती है। तुम रैंप वॉक करो, मैं तुम्हारी साड़ी पकड़ता हूँ। चलो चलो। मोहल्ले में शादी हो रही है और मुझे पता भी नहीं। ये कौन शादी? लौटे ये क्या है, तुम शादी कर रहे हो? छोटो चुप। शादी कर रहे हो तुम लोग? ये क्या कर रहे हो? मैं मॉडलिंग कर रही हूँ। ये मॉडलिंग की आड़ में ना तेरे से शादी करवा लिया, तेरे को पता नहीं चल रहा। मैं आया, रुक। शादी? अरे कुछ नहीं पागल है, रैंप वॉक करो फटाफट। चलो चलो, मैं आगे आता हूँ। भागो 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 भागो, आ जाओ। छड़े लाल बदमाश आदमी 420 फेरू खोर, तुम मेरे नर्स के साथ शादी कर रहे हो? ओए इतनी तेज के भाग के मेरी आग के ऊपर से निकला, मेरी आग बुझा दी। तेरे में आग लगी भी तो बहुत ज्यादा हुई थी ना, मेरे को। मैंने मुक्का मारना, सर पे खरगोश रख के आ जाता रोज। वो मेरे लिए मॉडलिंग कर रही थी यार। हैं? एक मिनट सिद्धू साहब, हाँ जी। ऐसे कौन मॉडलिंग कराता? राउंड राउंड मॉडल सीधी होती है, कोई नहीं हमको पता नहीं। एक लड़की को धोखा देते हो। चलो डार्लिंग आओ, Not. आ जाओ। It's sister, not darling. अच्छा, मॉडलिंग और फेरे में तेरे को फर्क पता नहीं है, सिस्टर और डार्लिंग में बहुत ज्यादा पता है तेरे को। आप नाराज मत होइए। एक्चुअली मॉडलिंग। नाराज नहीं, मैं गुस्सा हो रहा हूँ। तेरे को नाराज और गुस्से में फर्क ही नहीं पता। उसकी बात तो सुन लो पहले। ऐसे कौन बात सुनाता है भाई? एक्चुअली बात ये है कि मॉडलिंग के बदले में कप्पू मेरे लिए साड़ी दे रहे। तो साड़ी तो मेरी दुकान से ले लो ना, वो भी तो है 50-50 साड़ी सेंटर। देखो लॉटरी, तो मेरी दुकान की साड़ी पहनो, इससे तुम्हारी शादी जल्दी हो जाएगी। कैसे? मैं मान जाऊंगा ना। अरे मेरी साड़ी पहनने से रिश्ते जल्दी हो जाते हैं। तो तुम पहनो ना अपनी साड़ी, इसे क्यों पहना रहे हो? चलो बेड नंबर 3 पे पेशेंट लेटा हुआ, चलो। Who wants to be here anyways? क्या कहा तुमने? ये लास्ट में क्या कहा? यहाँ रहना बेकार है। मेरा 1.5 फेरा रह गया था, 1.5 मेरा घर बस जाता। हाँ बच्चे तो मैंने 3-3 महीने बाद कर लेने थे। मैंने कहा ना आग लगी हुई है बहुत ज्यादा। ये आदमी इतना मनहूस है ना बाजी, जब मेरी शादी होने लगती है ना बीच में टांग अड़ा देता है। मनोज ने मशहूर। शट अप। देखना डॉक्टर साहब, क्या क्या देखना? भीड़ मेरी दुकान पे लगेगी। भीड़ मेरी दुकान पे लगेगी। देखना सिद्धू साहब, भीड़ मेरी दुकान पे लगेगी। देख लेंगे। पता है मैंने ऑफर रखा हुआ है कि यहाँ से साड़ी खरीदने पर लूज मोशन की दवाई फ्री। एक मिनट, साड़ी का लूज मोशन से क्या लेना देना? मतलब जब वाइफ महंगी साड़ी खरीदेगी तो हस्बैंड के पेट में गुड़गुड़ तो होगी ना। बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। शर्म आनी चाहिए आपको। नहीं आएगी। क्यों चाहिए शर्म? डॉक्टर होके साड़ियां बेचते हो। हाँ, साड़ी होकर डॉक्टर तो नहीं बेच रहा ना। ये क्या मतलब है यार? कमाल है। सारे लोग कहते हैं कभी डॉक्टर होकर किडनी नहीं बेच सकते, और कह रहे हैं साड़ी नहीं बेच सकते, तो हम मर जाए क्या? तो डॉक्टर को डॉक्टरी करना। डॉक्टरी मेरे ब्लड में है, पता है तुमको? तो साड़ी कौन सी आपके लंगोट में है? तो साड़ी की दुकान खोल के बैठ गए।
शट अप, आई एम मल्टी टैलेंटेड, तुमको पता नहीं है? टैलेंटेड तो बहुत ज्यादा, आपको पता थूक से ना जूते के सोल जोड़ लेते हैं। ये तो कुछ भी नहीं सीधा। हटो मेरी दुकान के आगे, हटो, हट हट मेरी दुकान के आगे। मैं अपनी दुकान के आगे जाके बात कर लेता हूँ। सिद्धू साहब ये तो पता कुछ भी नहीं है, मैं तो आंखें बंद करके बता सकता हूँ ये राइट हैंड है लेफ्ट हैंड है। और मैं आंखें बंद करके आपके नाक पे मुक्का मार सकता हूँ और नाभि में उंगली। ये तो फिर मारपीट वाली बात होगी ना। मैं मार घसीट भी कर सकता हूँ। सबसे पहला कस्टमर मेरी दुकान पे आएगा। देखना, सबसे पहला मेरे कस्टमर दुकान पे आएगा। 1 मिनट। आ गया भाई। तो मैं भी दुकान खोल के बैठा हूँ, मैं कौन सा पजामा खोल के बैठा हूँ? कस्टमर मेरी दुकान पर भी तो आ सकता है। वाह 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 भाई, तेरा पुराने ताले जैसा मुंह, इसका मतलब दुकान खोल के बैठ जाएगा। क्या भाई, किससे पूछ कर दुकान खोली है तुमने? बाजी मुझे जरूरत क्या है किसी से पूछने की? सही। किससे पूछकर खोली है? मैं भी भारत का सिटीजन हूँ, मेरे पास भी सारे राइट्स हैं। भाई एक बात बताओ, जब हम साड़ियों की दुकान खोल ही रहे थे तो फिर तुम पेटीकोट की खोल लेते, तुम ब्लाउज की खोल लेते, हमारे में लड़ाई तो नहीं होती ना? सारे साड़ियों की खोल के बैठ गए। अच्छा, हाँ, मतलब मेन कोर्स आप और स्टार्टर हम बेचे। ये सही है। तो भाभी आप कहाँ पहली बार दर्शन कहाँ से हुए थे आपको इनके? मैं तो जब आती थी कॉलेज से, आई जी। वाज स्टडिंग एमबीबीएस, है ना, Okay. पढ़ाई कर रही थी। तो कॉलेज में दोपहर को जब छुट्टी होनी तो मुझे लगना जब मैं घर एंटर करती हूँ ना तो एक परमानेंट सा शख्स कोई देख रहा है। तो मतलब मेरे बिल्कुल घर के सामने एक वो था नहीं, ये परमानेंट से शख्स का क्या मतलब है तेरा? वो मतलब एक ही शख्स रोज रोज आता है? रोज रोज एक ही, मतलब परमानेंट बंदा। पिक चिक था रेस्टोरेंट, तो जी। रेस्टोरेंट में अलग अलग लोग होते हैं ना। जी। तो तुम्हें लगा कि नहीं यार, एक बंदा रोज ही खड़ा है, ये दोपहर को कोई गड़बड़ है। दोपहर तो को वो ये- भी? हाँ। पिका चेक होता था, वहाँ चिकन मिलते थे, तो मैंने सारे पटियाले को चिकन खिला दिया वहां जाकर, लेकिन मैं खड़ा रहता था सामने। तो वो क्यों खड़ा रहता था? क्योंकि मुझे लगाव हो गया था इसको देखते ही, मतलब लव एट फर्स्ट साइट। फिर दोपहर के टाइम फिर हाँ, और आई- ये मानी नहीं, ये मानती नहीं थी, मतलब मेरे को, मैं देखता रहता था ऐसे करके, जैसे ही इसने मुझे देखना इसने परे कर लिया। फिर ये ना सामने बाग में से निकलती थी, तो मैं रोज प्रैक्टिस छोड़ के उस बाग में खड़ा हो जाता था। ये जैसे ही वहां से निकलती थी, मैं इसके साथ साथ, इसकी एक सहेली भी थी, उसका नाम अच्छा, क्या था? पूरा याद है आपको, हैं? हाँ हाँ, ले पूरे यार, अपनी घरवाली को भूल जाएगा बंदा, क्या बात कर रहा है? बड़े महीने लगे, बहुत महीने लगे ना, ये थोड़े दिनों की बात नहीं थी। तो आपको पता चल बहुत चुका था सारे- कि ये मेरे पीछे हाँ, आते हैं? हाँ, पूरी अच्छी तरह से कि मैं पीछे। जाता जाता यस यस करता था, यस यस, ये कहती नो। हाँ। इसकी सहेली मेरे पीछे पड़ जाती थी, पर मैंने पीछे छोड़ा नहीं। वो धर्मपाली वाला गाना ना, तेरा पीछा ना मैं छोड़ूंगा सोनिए, भेज दे चाहे जेल में, मैं छोड़ा नहीं। फिर एंड में, आखिर में, ये मतलब वो बात अलग है, कैसे मानी वो समड़ी में घुमड़ी है, लेकिन मान गई। अच्छा भाभी, जो जो लोग डॉक्टर की पढ़ाई करते हैं वो बड़ा फोकस्ड होते हैं, तो फिर भी मतलब आप पाजी जब पीछे पीछे आते थे? ना, मुझे तो बहुत इरिटेशन होती थी। मैं कहा ये पता नहीं क्या वेला बंदा क्या मेरे पीछे पड़ गया। इसको काम ही है नहीं कोई। मतलब तुम तो पढ़ाई करते हो, और डॉक्टर्स का ना बड़ा नेचुरल होता है कि तुम यही सोचते हो कि डॉक्टर का डॉक्टर से शादी होगी। जी। तो मुझे और इरिटेशन हो कि ये तो पढ़ाई का पंगा है ना, बंदा इतनी पढ़ाई है, वैसे ही बंदा फ्रस्ट्रेटेड है, ऊपर से ये बंदा रोज सुबह शाम मेरा जानकार है। कभी मैं रास्ते बदलूं, वो स्कूटर की पहचान हो गई। वो स्कूटर का भी जब मैं अंदर आती थी, वो गुस्सा मुझे चढ़ता था। मेरे पापा बड़े स्ट्रिक्ट थे, गाड़ी खड़ी थी देते नहीं थे, कहते जब तक एमबीबीएस पूरी नहीं करोगे तो स्कूटर पे जाना पड़ेगा। तो ऊपर से परेशानी, और ऊपर से ये मेरे पीछे पीछे, तो आते जाते देख रहा बाहर ना, तो मतलब मैं ना इसके प्यार के लिए तरसता ही रहा हूँ हमेशा। मैं सच्ची बता रहा हूँ। ये कौन सा रूप है आज? We are watching different Sidhu, man. नहीं, ये इसके रूप अलग अलग है ना, मतलब जब तो इसको कुछ चाहिए होता है मुझे, तो मुझे कहेगी शेरू शेरू। अब तुम सोच, किसी को बंदे को शेरू बुलाए तो क्या मतलब, उसको क्या लगेगा? हाँ? शेरू शेरू, मैं समझ जाता हूँ कि भैया आज कोई जेब खाली होने वाली चेक जाएगा, मतलब अच्छा, अगर मतलब उससे थोड़ा डाउन आ जाए तो शरी, ये वैसे 6 महीने बड़ी है तो ये पता नहीं है, आपसे 6 महीने बड़ी है? बड़ी है तो कह सकती है शरी। अच्छा
और अगर उससे भी नीचे चली जाए ना, कई बार तो ड्रामा होता है ना, तेरे सारे जैसे तेरे सामने मिली है तो मुझे कहेगी हाँ जी क्या हाल चाल है आपके, हो जी जी, तो जी से नीचे नहीं उतरेगी। और जब वो बिल्कुल नीचे वाले रूप पे आ जाती है ना, फिर मुझे कहती है तू की करता है, तू तेरा की है हिसाब किताब, एक कार मेरा, चल 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 तो इसकी मतलब गवाह है, मतलब मेरी बेटी को पूछो वो तुम्हें बताएगी बिल्कुल। तो फिर मैं चुप हो जाता हूं, मैं कहते हैं कि शर्म नहीं आती, ऐसे बोलते हैं अपने घर वाले को। फिर मैं कहती हूँ मैं बड़ी हूँ, बड़ी हूँ।